हमने डीपॉल के मोमो और कॉफी खा ली, मतलब पी ली, और हमने चना चाट भी खा ली। अब हम जा रहे हैं डोसा खाने, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि कुछ बच गया है, वो अनकही सी फीलिंग जो होती है। वैसे चलिए अब चलते हैं बातें कुछ अनकही के सेट पर। क्या है ना कि वहाँ पर वंदना के साथ वो हो गया है जो अभी तक आलिया के साथ, रश्मिका मदान के साथ भी हुआ था। क्या हुआ था, आइए देखिए। कोई मुसीबत आए और उसका हीरो उसे बचाने ना आए, ऐसा भला हो सकता है क्या? और खासकर जब बात हीरोइन की इज्जत पर आ जाए तो ऐसे में हीरो की एंट्री तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ नजारा टीवी सीरियल बातें कुछ अनकही के शो में भी नजर आ रहा है, जहां वंदना की इज्जत पर आज आंच आ चुकी है। गुंडों ने ना सिर्फ बीच बाजार में वंदना के साथ छेड़छाड़ की है, बल्कि उसकी इज्जत पर भी हाथ डाला है। बस फिर क्या था, वहीं से गुजरते हुए कुणाल ने ये सब देख लिया और हीरो के अंदाज में एंट्री कर गुंडों की धुलाई कर दी, या यूं कह ले कि गुंडों को पीट पीट कर उन्हें धूल चटा दिया। भाई ये नजारा भले ही लोगों को काफी घिसा पिटा लगे कि हीरोइन गुंडों के बीच फंस जाती है और हीरो आकर उसे गुंडों से बचाता है, लेकिन कहानी में लव स्टोरी का एंगल भी तो यहीं से शुरू होता है ना। और ऐसा ही आसार हमें वंदना और कुणाल की कहानी में भी नजर आ रहा है, जहां आने वाले वक्त के साथ में दोनों के बीच लव एंगल शुरू होने वाला है। वेल, सब कुछ हम ही बता देंगे तो मजा कैसे आएगा, क्योंकि इनकी लव स्टोरी में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। वैसे एक और जहां कुणाल और वंदना अपने शो के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को शूट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुणाल यानी कि मोहित मलिक के फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। और मौका मिलते ही मोहित ने अपने फैंस के साथ न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनके साथ में फोटोज भी खिंचवाए। ये तो था पर्दे के पीछे का नजारा, लेकिन अगर बात कहानी की करें तो कहानी में आने वाले समय में आप लोगों को वंदना और कुणाल के बीच लव स्टोरी में कौन सा नया तड़का देखने को मिलेगा, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। और आप सभी को यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डोसा 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 डोसा, जी हाँ, नॉट जस्ट डोसा, देयर इज आल्सो इडली की प्लेट एंड गर्मा गरम। तो भैया हमारे मेन्यू में आज ये है, साग है, डोसा है, इडली है, तो आनंद लीजिए और अपने भाग्य को कहिए वाह। इसे तो कहते हैं लंच का मेन्यू। वैसे भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का भाग्य अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा, क्या हो रहा है आइए बताते हैं। वो लक्ष्मी जो दिन रात इस सब का ख्याल रखती थी, जब उसके ख्याल रखने की बारी आई तो मानना पड़ेगा ऋषि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। ऋषि लक्ष्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था और ये बात मलिष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी तो मलिष्का ने
पूरा प्लान कर लिया कि किस तरीके से लक्ष्मी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। डॉक्टर ने देखा, पुलिस ने देखा कि उसका जो बचपना है उनके लिए पागलपना है, हमारे लिए बचपना है, डॉक्टर ने बच्चा कहा है, पर जिसने कंप्लेंट की है उसके हिसाब से वो लक्ष्मी को लेके गए, हमारी लक्ष्मी को, तो बड़े दुखी हैं और बस उसे मेंटल असाइलम से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चल अब लक्ष्मी को मेंटल हॉस्पिटल लाया गया है। नहीं चलो चलो नहीं जाना मुझे, छोड़ो। पुलिस स्टेशन। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके बहू का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी वजह से उसकी दिमागी हालत बच्ची की तरह हो गई थी। पीछे पीछे ऋषि, आयुष, बानी और शालू और हाँ दादी और ऋषि के पापा, ये पूरा परिवार आया है अपनी लक्ष्मी को यहाँ से ले जाने के लिए। आप मुझे बताइए, बचपन में आप भी तो बच्चों की तरह बिहेव करते थे, हम सब करते थे। हम तीनों, दादी, ऋषि, मैं, आयुष, शालू, बस ये चाहते हैं किसी भी सूरत में लक्ष्मी को घर ले आए, बस जो भी करना पड़े उसके। अब ये कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इन सब की दाल नहीं गल रही है। लॉयर भी आ गया है। अब लॉयर का कहना है कि वो कोशिश कर रहा है। अब कोशिश से क्या होगा, ऋषि के लिए तो लक्ष्मी के बिना एक एक पल भी बिताना भारी पड़ गया है। अब मेंटल हॉस्पिटल में आ गई है लक्ष्मी। इसके बावजूद मलिष्का चैन से नहीं बैठेगी। वो अब यहाँ पर भी आएगी, लक्ष्मी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। और यकीन मानिए, इस बार अगर मलिष्का ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो ऋषि मलिष्का को नहीं छोड़ेगा। और क्या पता, शायद अब कुछ ऐसा हो जिससे लक्ष्मी की याददाश्त फिर से ठीक हो जाए। उसके लिए आप देखते रहिए भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी। जब तक डॉक्टर ये सर्टिफिकेट न दे दे कि वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, हम आपके कोई होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लक्ष्मी को किसी भी कीमत पर निकाल कर रहूंगा वहाँ से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और मैं करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली पान का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, पान जो है इट्स अ वेरी गुड डाइजेस्टिव, माइनस द तंबाकू एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आप वो सब चीजें हटा दे तो पान का पत्ता बाय इटसेल्फ इज अ वेरी गुड डाइजेस्टिव। टू मच हो गया ना खाना पीना, तो अब एक पान लीजिए। और दिस पान इज विद अ ट्विस्ट। हम पहले फायर पान खाएंगे, फिर आइस पान खाएंगे, यानी वो जो ठंडा गर्म वाला इफेक्ट है वो आज हम महसूस करेंगे। और आप हमारी अगली स्टोरी देखकर क्या महसूस कर रहे हैं वो बताइए। जनक के नाम का शादी का जोड़ा, ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं अनी? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। टीवी सीरियल की दुनिया में कहानी बाद में लिखी जाती है, लेकिन पहले ड्रामा सोचा जाता है कि कैसे खुशियों के बीच आग लगाई जाए जिससे घर में हंगामा हो, ताकि उसका असर टीआरपी पर पड़े। अब अनिरुद्ध को ही देख लीजिए, जो पूजा के लिए तैयार है। सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं, बल्कि उनकी होने वाली पत्नी अर्शी भी लाल साड़ी में सजी सवरी हुई है और पूरा परिवार भी पूजा की तैयारी में लगा हुआ है। सिर्फ एक शख्स है जो तैयार नहीं है, क्योंकि उसे इस घर का हिस्सा नहीं माना जाता। वो कोई और नहीं बल्कि झनक है। लेकिन यहाँ तो अर्शी ने सभी परिवार वालों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, ये कहकर जनक के नाम का शादी का जोड़ा, ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं अनी? जी, पूजा की तैयारियां चल रही हैं और सब उस तैयारियों में जुटे हुए हैं एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। प्रिपरेशंस की, नॉट द पूजा, बिकॉज टेक्निकली मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। पर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जहाँ पे पता चलने वाला है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो गई थी कश्मीर में एंड उनकी टू बी वाइफ, अनिरुद्ध की टू बी वाइफ मेरी कज़न अर्शी दीदी भी यहाँ पर है और उनको ही पता चलता है एंड शी इज़ हियर टू कन्फ्रंट ऑल ऑफ अस दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। अर्शी ने सभी के सामने पूछ लिया
कि झनक की शादी का जोड़ा यहाँ क्या कर रहा है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध और झनक सन्न हो जाते हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। बात दरअसल ये है कि झनक और अनिरुद्ध की कश्मीर में शादी हो चुकी है, जिसके कारण ही झनक की शादी का जोड़ा अनिरुद्ध के कमरे से मिलता है। पोल नहीं खुलेगी, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, अर्शी बहुत कुछ सोचेगी एंड बस वही क्लियर करना है। अर्शी को समझाना है कि अनिरुद्ध जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और झनक की क्या सिचुएशन है। तो आई थिंक ये प्रोमो लोगों के लिए एक छोटा सा हिंट है बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। अब आप भी समझ गए होंगे कि कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट लाने के लिए ही प्रोमो शूट किया जाता है, ताकि दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हो कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में झनक एक नया मोड़ लाएगी, और वो कैसे, हम आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर तो आप 2-3 लोग हैं जो साथ में खाना खाने आ रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 3-4 अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक मक्की की रोटी और सरसों का साग किया है, एक हम डोसा ऑर्डर कर रहे हैं, मे बी वील गो फॉर अ ठंडा ठंडा कुल्फी फलूदा। क्या है ना, उससे वैरायटी मिलती है, हर चीज़ का आप स्वाद लेते हैं और टू मच नहीं होता। एक प्लेट पूरा कोई खाएंगे तो फिर और किसी चीज़ का स्वाद आप ले नहीं पाएंगे और फिर सोचेंगे मुझे वो मिल जाता तो क्या होता। कुछ नहीं होता। आप भी ये पूछते कैसे मुझे तुम मिल गए। जिस शो का नाम ही हो कैसे तुम मुझे मिल गए, तो भला यहाँ पर मिलने वाला सिलसिला तो हर मुलाकात में चलता ही रहेगा। हम यहाँ पर विराट और अमृता की बात कर रहे हैं, जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब देखिए, बैचलर्स पार्टी चल रही है राजीव की, तो ऐसे में अमृता भी यहाँ पर आ गई है और उसने भी शराब पी ली है। इस फार्म हाउस पर विराट का पूरा परिवार पहुंच गया है। अब सोचिए, जब विराट का पूरा परिवार आया है और उन्होंने अमृता के साथ विराट को देख लिया, फिर तो तौबा ही हो जाएगी। अमृता तो नशे में है, उसे पता भी नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या हुआ है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि अमृता किसी वजह से रात भर घर नहीं जा पाई है और उसने अपनी आई का फ़ोन भी नहीं उठाया है, तो बहुत परेशान है और उसकी नौकरी तो हर रोज़ खतरे में रहती है, तो सारी टेंशन एक साथ मिल गई है। पूरी रात वो घर से बाहर थी, वो भी विराट के घर में। ये बात जब सबको पता चलेगी तो सब क्या सोचेंगे, यही सोच सोच कर अमृता न जाने किन ख्यालों में खो गई है। वहीं विराट भी ये सोच रहा है कि बार बार मुझे अमृता का ध्यान क्यों आ रहा है, ना चाहते हुए भी वो मुझे हमेशा क्यों मिल जाती है। अब इसका जवाब तो देखिए विराट आपको शायद अमृता ही दे पाएगी। वैसे अमृता की पर्सनल लाइफ बहुत ही उथल पुथल वाली चल रही है। पिता को इस उम्र में इश्क हो गया है और जिससे इश्क हुआ है ना, वो अमृता का पूरा घर बर्बाद करना चाहती है। तो अमृता को घर लौटते वक्त इशिका मिल जाती है, जिससे उसके बाबा प्यार करते हैं। उनके मतलब बिलवड मुझे मिल जाती हैं और वो काफ़ी कंसर्न शो करती हैं, जो कि फेक कंसर्न है, पर वो मुझे और गुस्सा दिलाता है क्योंकि वो मेरे आई के बारे में कुछ बोलती हैं और मुझे गुस्सा आ जाता है। इतनी मुश्किल से अमृता के लिए रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अमृता के पापा का तो अफेयर चल रहा है, फिर क्या रिश्ता तो टूटना ही था। मेरा काम ही है दूसरों के लाइफ में कलेश करना। मैं अपने आप को जहरीली इशिका बुलाती हूँ। तो हाँ, अमृता की लाइफ में, भवानी की लाइफ में
मैं बस यही करने आई हूँ। अब भाई अमृता ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता टूटेगा तभी तो विराट के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। और यकीन मानिए आपका और विराट का रिश्ता भगवान ने पहले से ही बना दिया है। ऐसा ना अभी सीरियल में जो गुरुजी आए हैं ना, उन्होंने कहा है। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीपी में आके डीपॉल्स की कॉफी डेफिनेटली इट्स अ मस्ट डू, आपको लेनी ही चाहिए। सिंपल, आज के ज़माने में जहाँ इतनी वैरायटी होती है वहाँ पर ये ऑथेंटिक सिंपल सादगी से भरपूर कोल्ड कॉफ़ी का स्वाद मज़ेदार होता है। साथ में हम लेने वाले मोमोज जस्ट फॉर सम मीठे के साथ डिफरेंस ऑफ टेस्ट। और डिफरेंस ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं तो चलिए अब चलते हैं सीधा पंड्या स्टोर की ओर। यहाँ पर भी गलतफहमियों का भंडार है और यहाँ पर इस स्टोरी के साथ क्या जायका आ रहा है वो आप ही डिसाइड कीजिए। सिंदूर से तो अक्सर मांग भरते हुए देखा है हमने, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जितना सिंदूर से मांग भरते देखा है, ठीक वैसे ही एक खून भरी मांग भी हमने देखी है। अक्सर ये होता है हीरोइन की मांग ना हीरो के खून से भर जाती है। तो आज यहाँ पर नताशा और धवल के बीच भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस हुआ है, जहाँ पर धवल के खून से नताशा की मांग भर गई है। अब इन दोनों के बीच बातें उस हद तक खराब हो गई है कि अब ये दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका पता तो इनको खुद को भी नहीं है। पंड्या स्टोर धवल ने तोड़वा दिया है। इस बात की गलतफहमी नताशा को हो गई है और वो अब अपने मायके जा रही है। वही धवल प्लान कर रहा है कि पंड्या स्टोर दोबारा से किसी न किसी तरीके से नताशा को मिल जाए। इसके लिए उसे जितना बुरा दिखाना है नताशा की नज़रों में वो तैयार है। ऑब्वियसली पंड्या स्टोर का पेन धवल का भी पेन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फैमिली दूर की है तो कुछ नहीं होगा। बट पंड्या स्टोर तो यार मेरा भी तो लगा होता, मैंने भी एक मोमेंट्स शेयर किए उसके अंदर, वही है। बट आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट अच्छी चीज़ें। अभी तो मैं खुद अपने आप को दूर रख रहा हूँ नताशा से, उसी की अच्छाई के लिए, उसी को पंड्या स्टोर मिला इसके लिए। दोनों को दुख है कि इनका प्यार मिलने से पहले ही जुदा हो गया, लेकिन धवल का कहना है कि अगर नताशा को खुश करने के लिए, उसे उसका पंड्या स्टोर वापस लौटाने के लिए मुझे अगर उसकी नज़रों में बुरा भी बनना पड़े तो मंजूर है। भाई वाह, कितना समझदार है ना धवल। अब प्यार शायद इसी को कहते हैं। मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि आई शुड फाइंड अ बेटर ऑप्शन, कि एक तरफ तो ये था कि नताशा के साथ रहो और पंड्या स्टोर जाएगा, ये तो फिर दूसरा था कि नताशा को छोड़ो और पंड्या स्टोर बचेगा। तो मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस, अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके मैं दामा, तीनों भाई, नताशा, इन सब के बारे में सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो बहुत बड़ा है, दुख तो होता है अपने प्यार को छोड़ने का, पर क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अपने प्यार को किसी भी हद तक खुश करके देखो, उसका एक अलग ही मज़ा होता है।
लेकिन धवल, हम यहाँ पर आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि आपकी मेहनत गवारा नहीं जाएगी। नताशा को बहुत जल्द सच का पता चलेगा और आप दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लंच टाइम हो गया, जरा कैमरा घुमाएं और इधर उधर देखें। देखिए, अगर आपका ऑफिस सीपी में है तो यहाँ पर भीड़ चकाचक होती है, बिकॉज यहाँ पर आपको मक्की की रोटी और सरसों का साग के साथ साथ साउथ इंडियन भी मिल जाता है ना, ऑफकोर्स, कुल्फी फलूदा, छोला कुलचा, छोला समोसा, चटनी समोसा वगैरह वगैरह। मतलब अकॉर्डिंग टू योर पैलेट, यानी अपने टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार आप ऑर्डर करें। तो आप भी ऑर्डर करें। टीवी की दुनिया में क्या आपके स्वाद अनुसार है। फिलहाल आपको परिणीति में क्या हो रहा है वो बताते हैं। देखते ही देखते परी और राजीव की हल्दी वाला दिन आ गया है। हल्दी के लिए दोनों सज संवर कर तैयार हैं और जरा घर की सजावट भी देखिए। कौन कहेगा कि यहाँ पर चटमंगनी पट ब्याह होने वाला है। शादी की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि सब कुछ बड़े आराम से और प्यार से हो रहा है। अब पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन परी है कि हल्दी में आने को तैयार नहीं है। तो देखिए, ऐसे में ना राजीव खुद गया है अपनी परी को लाने के लिए, ताकि उसे शगुन की हल्दी लगे। अब राजीव की माँ यहाँ पर है, कोई नहीं है तो वो है नीति। इन सब ने मिलकर हल्दी में कुछ ऐसा जरूर मिलाया है, जैसे ही हल्दी परी को लगेगी उसे ना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल देखिए, खलनायिका का काम होता है सारे रस्मों को खराब करना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक हमारे लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो परी को हल्दी लग रही है एंड हल्दी में ऑब्वियसली प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। बेबी इन लोगों ने सबने प्लान किया है कि उसमें कुछ ऐसा डाल दो जिससे वो जलने लगे या इरिटेशन होने लगे, तो उन्होंने हल्दी में ऐसे कुछ डाल दिया है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो हल्दी मुझे लगने से पहले ही गिर जाती है एंड या ना चाहते हुए भी मुझे तकलीफ नहीं होती। दैट्स क्योंकि परी के पास उसका राजीव है। यस। राजीव और परी की हल्दी हो जाएगी और बहुत अच्छे से होगी। नीति बस इन दोनों को एक साथ देखकर जलती भुनती रहेगी। अब परी और राजीव के साथ जब भी मुलाकात होती है ना, इनकी बातें बड़ी मजेदार होती है। ऐसा लगता है कि इनके साथ बातें करते ही जाए। अब ये पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए जितनी बातें होती हैं वो हम सब आप तक पहुंचाते हैं। like this is something different. ये पहनती नहीं है, लहंगे वहंगे पहनती नहीं है ना। लहंगे पहनती हूँ बट ऐसे वाला नहीं पहनती ना। ये पर्ल्स वाली माला भी अच्छी लग रही है तुम्हारी। वो वेस्ट बैंड बोलते हैं। वेस्ट बैंड शायद ये बोलते हैं ना। हाँ। और ये सब ऐसा रिसाइकल्ड है, कैंडल्स जो बुझ जाती हैं यार, वो कैंडल्स बुझने के बाद ऐसा ज्वेलरी बनाई है इन्होंने। ये खुद बनाई है तुमने? बस कर रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं बनाया। इसमें छोटा छोटा कपूर भी लगा हुआ है। चुप रहो यार, बस नो टॉकिंग अबाउट लुक्स। अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। जैसे आप एक्साइटेड है ना, वैसे हम भी हैं इनकी बिग फैट वेडिंग देखने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
स्वाद क्यों अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि ये इन बॉटल्स में, मिल्क बॉटल्स में सर्व किया जाता है। जी हाँ, हालांकि ये टेक अवे भी देते हैं आपको डिस्पोजेबल मग्स में, बट बिलीव मी इसका स्वाद आपको तभी आएगा यहाँ पर खड़े होके इस बॉटल में। सम थिंग्स आर लाइक फील गुड फैक्टर, ये वही फील गुड फैक्टर है। वैसे हमारी अगली रिपोर्ट भी इज दैट एग्जैक्टली फील गुड फैक्टर वाली। तुलसी की मौत का बदला सात दिन में तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाते हो। कसम है मुझे तुलसी, कसम है गुनगुन की और कसम है आपको। सत्ते पे सत्ता हो या नहले पे दहला, मोहन खूब जानता है कि दामिनी की चाल को कैसे नाकाम करना है। दामिनी मोहन के गले से लिपटकर सोच रही है कि उसने मोहन को अपनी जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे क्या पता कि मोहन खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। बात दरअसल ये है कि दामिनी जानबूझकर चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है ताकि होश आने के बाद वो मोहन के घर जा सके, और हुआ भी यही। मोहन रेडी हो गया उसे अपने घर ले जाने के लिए। क्या हमारी बिटिया 2-3 दिन के लिए यहाँ रह सकती है? कैसी बात कर रही है अब्बास? परेशान क्यों? मैं हूं ना, दामिनी हमारे साथ त्रिवेदी भवन जाएगी। कभी नहीं होने वाला है ये तो। देखो अब क्या करें, हम बिना घर के लोग हैं, हमारे पास कुछ सहारा है नहीं। अब बड़ी मुश्किल से हमें ये त्रिवेदी भवन जाने का मौका मिला है जो हम ढूंढ रहे थे, तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, वरना ये त्रिवेदी हमारी जाल में फंसेंगे कैसे। मोहन ने कच्ची गोली नहीं खेली है, वो इसलिए राजी हुआ है ताकि वो पूरे परिवार के सामने दामिनी का पर्दाफाश कर सके कि तुलसी की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दामिनी है। मेरी बाहों में आकर तुम जो इतनी खुश हो रही है ना दामिनी, बस अगले 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में तुलसी की जमीन का ट्रीट करके इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला पकड़ूंगा। कसम है मुझे तुलसी। और इसी सच्चाई के कारण मोहन राधा और गुनगुन को घर भेजने की कोशिश करता है ताकि उन्हें आराम मिल सके। मोहन जब चाल चलता है तो हर किसी की चाल उसके सामने फेल हो जाती है। दामिनी का दिमाग जैसे चलता है, उसे लगा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और गोली जो बिल्कुल दामिनी को छू के निकली है, क्यों ना इस चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के और लोगों के सामने और स्पेशली मोहन के सामने ये दिखाए कि मैंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दामिनी का यही है कि मोहन मैनिपुलेट हो जाए, क्योंकि मोहन है ही इमोशनल फूल, ऐसा दामिनी सोचती है। तो कुछ भी करके बेसिकली दामिनी चाहती है कि दामिनी कावेरी दोनों त्रिवेदी भवन वापस चले जाएं, और मोहन का एजेंडा ये है कि वो जल्दी से जल्दी दामिनी को त्रिवेदी भवन लेकर जाए ताकि वो उसके सच का खुलासा कर सके। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। जैसे मोहन कर रहा है, दामिनी को गले लगाकर ये फील करवा रहा है कि वो दामिनी की जाल में फंस चुका है, लेकिन उसे क्या पता त्रिवेदी परिवार में उसी का पर्दाफाश होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऑथेंटिक ही अच्छी लगती है। अगर आपने कमेंटर्स के उस स्टॉल पर ध्यान दिया हो तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन स्वाद भी उतना ही बेसिक एंड ऑथेंटिक है। यानी कि आज भी यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। टीआरपी एकदम टॉप क्लास है। और आजकल टीवी की दुनिया की टीआरपी का क्या हाल है, आइए बताते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ गया है शो बातें कुछ अनकही, और ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.7 रेटिंग के साथ।
नंबर 4 पर है तेरी मेरी डोरिया पंड्या स्टोर और परिणीति ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ। है नंबर 3 पर 3 सीरियल है अनुपमा, शिव शक्ति, तप त्याग, तांडव और हाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इन तीनों सीरियल्स ने 1.9 की टीआरपी बटोरी है। अब तारक मेहता टॉप 5 में इसीलिए आया है क्योंकि शो में दयाबेन के आने की खूब चर्चा हो रही थी, जिसके चलते दर्शकों को ये लगा कि अब तो दयाबेन इस शो में आ ही जाएंगी। इसी वजह से लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी देखा है। लेकिन जैसा कि हर बार होता है दयाबेन का केवल नाम गुजा, उनकी एंट्री हुई नहीं। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर इमली पहुंच गई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर गुम है किसी के प्यार में ये शो बरकरार है 2.5 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं 2 ऐसे शोज की जो टॉप 5 की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें बात करते हैं स्टार प्लस के शो झनक की, जिसकी टीआरपी 1.5 है, और कलर्स के डोरी शो की, जिसकी 1.4 टीआरपी है। ये दोनों शो करीबन 2 से 3 हफ्तों में टॉप 5 में पहुंच सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। बढ़िया जी, आप ये सटाई भी बातें मत करो मेरे सामने। आप चाहे रोड पे रहो या स्टेशन पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सभी पहली बार अपने भाई पर हाथ उठाती है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये घर नहीं बिकेगा, किसी कीमत पे नहीं बिकेगा। उसकी वजह यह है कि वो आजी से बदतमीजी से बात करता है और सभी अपने सामने ये सुन नहीं सकती। इतनी हिम्मत। बात दरअसल ये है कि अजूबा के इलाज के लिए आजी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए उन्हें घर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। ये सुनकर विनायक भड़क जाता है। हालांकि मेकर्स को बहुत दिनों बाद विनायक की याद आई, वरना बचपन में विनायक का किरदार तो बड़ा अहम था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ विनायक, उसके संस्कार छोटे होते चले गए और उसी याददाश्त को लौटाने के लिए सभी विनायक को थप्पड़ जड़ देती है। किसी कीमत पे नहीं बिकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां। अंगद और साहिबा में नोकझोंक अभी भी जारी है। दोनों ही एक दूसरे को ताना मारने में पीछे नहीं रहते। क्या हुआ, मोच आ गई है क्या? कितनी बार कहा है मैंने कि लापरवाही मत किया करो, ध्यान रखा करो, पर ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? क्या सोचते हुए चल रही थी? साहिबा के पैरों में कंगन चुभ जाने के कारण उसका पैर मुड़ जाता है। अंगद साहिबा के लिए अपना कंसर्न जताने की कोशिश करता है, तब साहिबा उसे मना कर देती है। लापरवाही से नहीं चल रही थी मैं, वहाँ पैर में चुभ गया जिससे पैर मुड़ गया मेरा। पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पर। कहाँ से आ गया मतलब? तुम्हारी चीजें कहाँ रखती हो तुम्हें पता नहीं चलता है? देख लो तुम्हारी खुद की चीज तुम्हें चोट पहुंचा रही है। इसमें नया क्या है? मुझे तो मेरे अपने ही चोट पहुंचाते आ रहे। तुम्हारा काम हो गया तो अब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। यही तो तुम चाहती थी सीरत। वहीं गैरी सीरत को अंगद के कमरे से फाइल चुराने के लिए जो काम देता है वो पूरा कर देती है, लेकिन अभी आगे गैरी उसका और इस्तेमाल करने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। डिम्पी यहाँ, अब देख मैं क्या करती हूँ। परिवार से झूठ बोल के तुम यहाँ इस लड़के से मिलने आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये दोस्त है मेरा। तो ये दोस्ती तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। अनुपमा और वनराज के बीच अब गर्मा गर्मी और बढ़ गई है। वनराज और पाखी डिम्पी और तपेश को एक साथ देखते हैं, तभी वनराज भड़क जाता है और उसमें घी डालने का काम करती है पाखी। पाखी कुछ ऐसा कह देती है कि तपेश को डिम्पी की साइड लेनी पड़ती है। फिर क्या, वनराज ना आओ देखता है ना ताव, वो तपेश को थप्पड़ जड़ देता है। फिर क्या, अनुपमा ये देख लेती है। उसके बाद अनुपमा का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वनराज को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मिलना है तो किसी होटल रूम में जाके मिलो ना। You shut up, okay? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? और आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।